दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखो, आरआरबी ग्रुप डी होगा एक तरह का एग्जाम, या फिर उसके साथ साथ आप लोग कई ऐसे एग्जाम्स होंगे जिसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे होंगे और बहुत से एग्जाम्स दे रहे होंगे। लेकिन यह वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि आपने आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम जरूर दिया है और आपके भी मन में यह उत्सुकता जरूर बढ़ रही है कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ क्या होगी। देखो, मैंने आईटीआई बेस कट ऑफ पूरी बता दी थी, आप लोग संतुष्ट भी हुए थे, आप लोगों ने बहुत थैंक यू भी बोला था और आप लोग ये कह रहे थे कि हाँ ये सही जा सकती है। वैसे ही कट ऑफ लेकर मैं ट्वेल्थ के लिए आया हूँ। ट्वेल्थ मैंने कहा था कि मैं 3-4 दिन बाद आप लोगों के समझ प्रस्तुत होऊंगा और ट्वेल्थ की कट ऑफ लेकर आऊंगा। थोड़ा टाइम लगता है बनाने में क्योंकि सभी जोनों को देखना पड़ता है, प्रीवियस ईयर देखना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है, उसके बाद कट ऑफ लेकर आना पड़ता है, तो टाइम लगता है। लेकिन जब भी आता हूँ आप लोगों के लिए हमेशा से एक बेहतरीन कंटेंट लेकर आता हूँ। ऐसी कट ऑफ पूरे यूट्यूब पर तो नहीं कह सकता हूँ, बहुत से बड़े बड़े टीचर पढ़े हुए हैं, लेकिन मेरी रेंज के चैनल पे मुझसे बेहतर कट ऑफ आपको कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं और आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। ठीक है, आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड टेक्नीशियन का जो ग्रेड थर्ड, कौन सी ग्रेड थर्ड का एग्जाम है, रिजल्ट जो है उसका बहुत जल्द आप लोगों की समझ आने वाला है। 2025 का अपडेट मैं लेकर आया हूँ। रिजल्ट कब तक आएगा, नॉर्मलाइजेशन में कहाँ पे कितने स्कोर होगा, हार्ड एंड इजी शिफ्ट। देखो, नॉर्मलाइजेशन जो होता है, आपने शब्द सुना होगा नॉर्मलाइजेशन, वो इन्हीं दो चीजों पर बेस होता है, हार्ड शिफ्ट पर और इजी शिफ्ट पर। ठीक है, हमेशा डिपेंड होता है हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट पे नॉर्मलाइजेशन। अगर हार्ड शिफ्ट है तो ज्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर इजी शिफ्ट है तो कम नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस का ही मेन रोल होता है और मेन रोल क्वेश्चन की वजह से हम हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट कंपेयर करते हैं। ठीक है, देखो मैंने हमेशा से ये बात बताई है आप लोगों को कि हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट मैं आप लोगों के कमेंट के अनुसार नहीं निकालता हूं, मैं क्वेश्चंस को देखकर निकालता हूं, पेपर्स को देखकर निकालता हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि पेपर्स जो आ रहे हैं वो डीपली क्वेश्चन पूछे गए, इजी क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, फिर मैं उसके बाद आप लोगों के उसको देखता हूं, लेकिन मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं जिस शिफ्ट में आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा वो हार्ड बताएंगे आप लोग, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है और बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है, मैंने किसी भी कमेंट के अनुसार हार्ड और इजी शिफ्ट का कंपैरिजन नहीं किया है, खुद के हिसाब से किया हूं, तो जरूर देखिएगा। ठीक है, 23 दिसंबर का जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट थी वो हार्ड थी, अब कंपेयर टू इजी। ठीक है, 24 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट हार्ड थी, 26 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट हार्ड थी, 28 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट हार्ड थी, 30 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी। ठीक है, जो हार्ड शिफ्टें थी, मतलब कि मैं एक बार कह लूं, जो हार्ड शिफ्टें थी, मैंने अभी बताया ना आप लोगों को कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है हार्ड शिफ्टों पर आधारित होता है। ठीक है, जो हार्ड शिफ्ट हैं उनमें जो इंक्रीजमेंट होगा नॉर्मलाइजेशन का 10 नंबर तक इंक्रीजमेंट हो सकता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, हो सकता है, ऐसा नहीं है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है और 10 भी हो सकता है। 11 तक नहीं जाएगा, 10 के बीच में ही रहेगा, 7 से 10 के बीच में रहेगा। लेकिन इजी शिफ्ट जो है आपकी जैसे 23 दिसंबर का थर्ड हो गया, 24 दिसंबर का थर्ड हो गया, 26 दिसंबर का फर्स्ट हो गया, 27 दिसंबर का फर्स्ट हो गया, 28 दिसंबर का सेकेंड हो गया, 29 का थर्ड हो गया, ये शिफ्टें जो है, इन शिफ्टों में अगर मैं बात करूं, यहां पर जो है नॉर्मलाइजेशन 7 नंबर तक बढ़ेगा। 6 7 5 5 6 7 के बीच का स्कोर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कौन सी शिफ्टों में, इजी शिफ्टों में। ठीक है, तो आप अपनी शिफ्ट कमेंट जरूर कर सकते हैं कि मेरा शिफ्ट कौन सा था, स्कोर कितना बन रहा है अभी के हिसाब से। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता सकता हूं, इतना तो है कि मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद कुछ बातें करते हैं। देखो, आपको पता है कि 13,206 पद हैं आरआरबी टेक्नीशियन में। भाग जो है, मतलब कि भाग कितने दिए थे, 22,82,812 ऑफिशियल डाटा है, इतने कैंडिडेट्स ने भाग लिया था। ठीक है, 9 दिन 27 शिफ्टें, 9 दिन 27 शिफ्टें, मतलब एक दिन 3 शिफ्टों में एग्जाम आप लोगों का हुआ है। और मैं कह सकता हूं कि हर शिफ्ट इजी नहीं होती और हर शिफ्ट हार्ड नहीं होती है। ठीक है, तो इन 27 शिफ्टों में कुछ शिफ्टें ऐसी होंगी जो बहुत हार्ड होंगी, कुछ शिफ्टें ऐसी होंगी जो बहुत इजी रही होंगी और कुछ शिफ्ट ऐसी होंगी जो नॉन मॉडरेट होंगी। ठीक है, जो इन दोनों शिफ्टों में नहीं आपको दिख रहा वही मॉडरेट शिफ्टें होंगी। ठीक, ये चीज आप याद रखना, उनको मैंने इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि वो बची हुई शिफ्टें और बची हुई शिफ्टें हमेशा मॉडरेट होती हैं। ठीक है, 27 शिफ्ट है, 139 शहरों में एग्जाम लिया गया था, तो इन शहरों से कोई मतलब नहीं। इन शहर, हाँ शहर कब डिपेंड करता है, जब इस तरह का समय हो, महाकुंभ वगैरह चल रहा है तो इसमें लोग नहीं पहुंच पाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा एक से
3 शिफ्ट, ठीक है। जब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 11,770 जो ITI के लिए थे, ITI का पूरा कट ऑफ मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया, तो आप लोग चैनल पे जाइए और आज से 5वीं 6वीं वीडियो आपको मिल जाएगी RRB टेक्नीशियन की, ठीक। 12th PCM पर मैं आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि 12th PCM की कट ऑफ भी बताइए, 12th PCM की कट ऑफ बताइए। तो 12th PCM की कट ऑफ में लेकर आ गए हैं, जिसमें 1436 पद है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है ये 12th PCM के लिए ही है। इसके अलावा ITI के लिए बेसिक कट ऑफ मैं यहाँ पे बता कर, वैसे भी हर वीडियोस में बता देता हूँ, आज भी लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। आपको पता है कि बिलासपुर जोन में जनरल 78 के आसपास भटकेगा, OBC 76 के आसपास, EWS 75 के आसपास और SC 72 के आसपास, ST 68, ठीक है। उसके बाद आपका सिकंदराबाद आता है, जनरल 76, OBC 74, EWS 73, SC 76, ST 65, ठीक है। मुंबई की बात करूं, जनरल 79, OBC 77, EWS 76, SC 73 और ST 70, ठीक है। कोलकाता की बात करूं, जनरल 78, OBC 76, EWS 75, SC 72 और ST 68, ठीक है। उसके बाद आपका अजमेर आता है, अजमेर में UR 80, OBC 78, EWS 77, SC 75 और ST 72, ठीक है। अहमदाबाद की बात करूं तो जनरल 76, OBC 74, EWS 73, SC आप लोगों का 70 और ST 68, ठीक है। उसके बाद रांची की बात करूं तो जनरल जो है 79, OBC 76, EWS 75, SC 72 और आपका यह आता है 68 ST, ठीक है। उसके बाद भोपाल की बात करूं, भोपाल में आप लोगों का क्या है, भोपाल वैसे जोन तो अच्छा जोन माना जाता है, UR 81, OBC 78, EWS 77, SC 75 और ST 72। चेन्नई की बात करूं तो जनरल 82, OBC 79, EWS 78, SC 75 और ST 72, ठीक है। मालदा की बात करूं तो जनरल 77, OBC 74, EWS 73, SC 72, ST 69, ठीक है। उसके बाद आपका प्रयागराज आता है, प्रयागराज की बात करूं तो 83 जनरल, OBC 80, EWS 79, SC 76 और ST 73, ठीक है। उसके बाद आपका गुवाहाटी आता है, गुवाहाटी की बात करूं जनरल 80, OBC 77, EWS 76, SC 73 और ST 70, ठीक है। उसके बाद आपका भुवनेश्वर आता है, जनरल 84, OBC 80, EWS 80, SC 77 और ST 74। उसके बाद आपका जम्मू एंड कश्मीर आता है, जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं जनरल 84, OBC 80, EWS 78, SC 75 और ST 73। तो ये जो जोन मैंने बताई, हाँ कुछ जोने छूट रही, जो जोन आपसे मुझसे छूट रही कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में उन जोन का पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर डाल दूंगा, ठीक है। कुछ जोन मुझसे पता भी छूट रहे हैं। अब बेसिक ITI कट ऑफ बताता हूँ। बेसिक ITI कट ऑफ में सेफ स्कोर मान लीजिए, कट ऑफ मत मान लीजिए, क्योंकि कट ऑफ में फिर आप लोग लड़ने लगते हैं आपस में। सेफ स्कोर, ठीक है। UR कैटेगरी के, अगर UR कैटेगरी के आप लोग हैं तो आपका स्कोर 75 से 85 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप EWS और OBC हैं, दोनों का सेम रहेगा, पक्का 65 से 75 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद SC की बात करूं तो आपका 60 से 65 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए। ST की बात करूं तो 50 से आप लोग 55 के बीच में अगर हैं, वो 55 से 60 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आप इसमें भी सेफ हैं। ये ITI का बेस, क्यों? क्योंकि ITI में पद ज्यादा हैं और जो आरक्षण के हिसाब से बात करें तो इन लोगों की वैकेंसीज भी बहुत अच्छी खासी होने के साथ साथ बहुत कम कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन मैंने बता दिया, एग्जाम लेवल आप बता दिया, ITI अल्टरेट का डाटा ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाल दिया है, हार्ड एंड इजी शिफ्ट आप लोगों के साथ आराम से शेयर कर चुका हूँ, एग्जाम लेवल मैंने बता दिया है। और रिजल्ट के बारे में बात करूं, रिजल्ट कब तक आ रहा है, मेन टॉपिक तो यही था, यही अभी छूट गया था, बहुत सही, इसीलिए मैं क्वेश्चंस लिख लेता हूं ताकि चीजें याद रहें, ठीक है। रिजल्ट के बारे में बात करें तो आप लोगों का रिजल्ट आज आप लोगों की डेट है 24 फरवरी है, और मैं ये कह सकता हूँ नहीं 25 फरवरी है। अगर मैं बात करूं आप लोगों का रिजल्ट तो 30 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। होली से पहले आप लोगों की चेहरे पे खुशी होगी, ये वादा है, होली से पहले आपको खुशी दे देगी। बहुत से लोगों को गम मिलेगा, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ एक सफलता से मायूस नहीं होते हैं और एक सफलता से खुशी नहीं मनाते हैं। हमेशा निरंतर जीवन में यही प्रयास करना चाहिए कि आज जिस स्थिति में है कल उससे बेटर स्थिति में पहुंचे। एक अंतराल नहीं लेना चाहिए, एक विराम अवस्था में नहीं आना चाहिए, ठीक है। मानव जीवन है, हमेशा परंपरा के अनुसार निरंतर मेहनत करिए। हो सकता है आज जिस पोजीशन पे आप हैं कल उससे बेटर पोजीशन पे पहुंच जाएं और फिर उससे बेटर पे पहुंचे। हमेशा मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ने का प्रयास करिए, असफलता मिलेगी फिर सफलता मिलेगी। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।